नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है स्पोर्ट्स के ऊपर एक होल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराइए जो करंट सेक्शन से हो। तो मैं उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये करंट सेक्शन का वीडियो जो आपके सभी खेल, जो भी स्पोर्ट्स गेम जो भी आपका हुआ है पूरे 2022 साल के दौरान, सभी गेम को जो है इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ। आशा करते हैं कि ये वीडियो के बाद आपको स्पोर्ट्स गेम से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा और सभी प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो भी टैप किया हुआ है, तो ज़्यादा ही क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी का जो एग्जाम अभी चल रहा है उसमें एक प्रश्न स्पोर्ट्स से कॉमन कर रखा है, खास करके फीफा। तो इंक्लूड फीफा और भी जो गेम है सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है ये आपका अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पे नज़र डालते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फीफा का ये कैमा एडिशन था, कैमा संस्करण था, तो 2022 का फीफा 22वां फीफा था। बहुत अच्छा है याद रखने के लिए, 2022 का फीफा 22वां फीफा है। ठीक है। इसके अलावा विजेता कौन रहे? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन रहे? फ्रांस। इससे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे मिला है। देखिए, फीफा में जो अवार्ड की बात है यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ अवार्ड वाली बात का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो गोल्डन ग्लव्स है, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है आपका एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। किसे मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज को जो है आपका गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला है। वहीं पे गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल भी होता है। तो गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को मिला है ना? लियोनेल मेसी को मिला है आपका गोल्डन बॉल। और एक और बच जाता है अवार्ड आपका फीफा में, गोल्डन बूट। तो गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बाप्पे करके आदमी है, फ्रांस का है, उन्हें दिया गया है। किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे ये फ्रांस के रहने वाले हैं, तो इन्हें जो है आपका गोल्डन बूट दिया गया है। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल दिया गया है। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। फीफा 2022 के रिगार्ड में इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता कौन बने थे? देखिए, 2022 वाला जब पूछ रहा है, कल के एग्जाम में मैंने देखा कि 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये पूछ दिया। तो कोई भरोसा नहीं, तो पिछला भी रख लीजिए याद, और इससे जो आगे होने वाला है उसको भी याद रखिए। तो पिछला जो 2018 में आपका फीफा हुआ था, ये आपका हुआ था, विजेता पूछ रहा है यहाँ पे कि 2018 का विजेता कौन है। तो ये विजेता बने थे आपका कौन? फ्रांस। जो इस बार के उप विजेता है वो पिछले फीफा के विजेता थे। और किसे हराए थे? तो क्रोएशिया को। तो पिछले जो फीफा हुए थे उसमें उप विजेता कौन रहे होंगे? तो क्रोएशिया जो है आपका उप विजेता रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होता है। फीफा जो हुआ था 2018 वाला, ये आपका रूस में आयोजित हुए थे। कहाँ पे हुए थे? रूस में आयोजित हुए थे। इसके अलावा विजेता फ्रांस रहा था, उपविजेता क्रोएशिया रहा था, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। दोस्तों, फीफा की अगर कोई स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है तो 1904 ईस्वी में होता है, और मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ज्यूरिख में होता है। ठीक है, तो ये बात सब भी ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से प्रयास कीजिएगा। कुछ बच्चे खाली पीडीएफ करते रहते हैं, तो पीडीएफ में जितना लिखा है उतना ही मिल पाएगा, जो मौखिक रूप से बोलेंगे वो कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए पहले एक बार वीडियो देखना चाहिए और तब पीडीएफ के साथ मेरे जगह खुद को रख के आपको जो है बोलना है एक बार, है ना? एक्स्ट्रा फैक्ट को देखना है और बोलने की प्रयास करना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता कोई भी चीज़। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो जीता है, ये आपका जीता है कौन? सौराष्ट्र। कौन जीता है? सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर
हो जाता है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सौराष्ट्र विजेता है और महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, उपविजेता हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। आईपीएल में ये छोरा धूम मचाया था ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी में जो है काफी धूम मचाया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल वाला मैच हुआ वो शेल्डन जैक्सन रहा, ये मुंबई की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका जो आयोजन स्थल था आपका विजय हजारे ट्रॉफी का, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में था। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या होता था, मोटेरा स्टेडियम, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं छूटेगा, गारंटी है ना। मोटेरा स्टेडियम, अब मोटेरा स्टेडियम से एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है, तो ये भी मिलाने कंपेयर कर सकते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है और मोटेरा स्टेडियम भी गुजरात में, तो दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं। अगला एक प्रश्न है हमारा, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित हुए। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका गोवा में सॉरी माफ कीजिए, गुजरात में आयोजित हुए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होता है। जो पहला, इससे पहले 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 36वां जो है आपका गुजरात में है हुआ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बात आती है कि विजेता और उपविजेता कौन है, तो विजेता घोषित किया गया सर्विसेज को। क्योंकि महाराष्ट्र सर्विसेज से ज़्यादा पदक प्राप्त किया है, फिर भी ये विजेता नहीं है। क्योंकि जो गोल्ड की कंट्रीब्यूशन है, जो गोल्ड जीतने की जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता गया है, ये आपका जीता गया है किसके द्वारा, सर्विसेज के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है। शुभंकर इसमें क्या था, तो सावज था। क्या, सावज जो है इसको शुभंकर बनाया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल को। इसका अर्थ होता है गुजराती भाषा में शेर का बच्चा। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है शुभंकर मस्कट रखा गया था। ठीक है, अगला एक प्रश्न हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल 2012 भारत में कुल कितने, 2022 होगा जी, 2012 का कहाँ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक प्राप्त करते हुए चतुर्थ स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 61 पदक प्राप्त किए थे भारत। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन स्थल अगर बात करें तो ये कहाँ पर होती है, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है आपका हुआ था 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। यहाँ पे भारत ने कितने पदक प्राप्त किए, 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान पे रहा था आपका ऑस्ट्रेलिया, 178 मेडल जीते थे। दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, 176 मेडल, है ना। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में कहाँ से होती है, कनाडा के हैमिल्टन से। राष्ट्रमंडल का जो है मुख्यालय ये आपका लंदन में है। राष्ट्रमंडल का जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर गेम। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो। ठीक है, ऐसे देशों का ये समूह है। भारत राष्ट्रमंडल में भाग ले रहा है 1934 ईस्वी से, यानी जो सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल हुआ होगा उससे भाग ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए ये एशिया का, ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप 2022। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है 2022 का, तो इसका आयोजन जो है 3 स्टेट यानी 3 भारतीय राज्य में किया गया, जिसमें से एक राज्य है आपका कोलकाता, यानी आपका जो है पश्चिम बंगाल, असम है और मणिपुर है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में जाता है कोलकाता, क्योंकि ये 3 राज्य में किया गया है, असम में किया गया है, मणिपुर में किया गया है, बंगाल में किया गया है। एक खेल एक से अधिक जगह भी आयोजित होते हैं, जैसे अभी जो फीफा का 2023 में वुमेन वर्ल्ड कप प्रस्तावित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगी। तो हो गई ना, एक से अधिक कंट्री में भी हो सकता है ना। आपने पिछला वर्ल्ड कप ही देखा, 2011 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था और आपका बांग्लादेश में हुआ था कंबाइंड रूप से। तो इसी प्रकार से एशिया का जो ये डूरंड कप है, ये पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, इन तीनों स्टेट मिलाकर
खेले गए। ठीक है, तो ये कोलकाता यहाँ पे राइट आंसर होता है। इस प्रतियोगिता में कुल कितने टीम भाग लिए, क्योंकि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने टीम भाग लिए, इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेल जो है, 36 खेल को शामिल किया गया था। माफ कीजिए, कितने खेल शामिल थे ये पूछा गया था, तो 36 खेल शामिल किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, इस प्रतियोगिता में 20 भाग लिए, 20 टीम भाग लिए। कौन सा में? डूरंड कप में। डूरंड कप जो है इसमें 20 टीम ने भाग लिया था। और कहाँ पर हुआ था ये? पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में। विजेता आपका जो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, बेंगलुरु फुटबॉल मतलब बेंगलुरु FC रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डूरंड कप के विजेता कौन है, लेटेस्ट वाली 22 वाली, तो आपका जो है बेंगलोर FC आंसर होगा। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये सर्बिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये सर्बिया में हुआ है। सर्बिया, बेलग्रेड, सर्बिया के जो है बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत मात्र 2 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होता है। और दोनों पदक जो है ये ब्रॉन्ज पदक है ना, दोनों कांस्य से पदक जीते हैं। एक पदक जो है आपका फोगाट के द्वारा यानी विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया है, और दूसरा पदक जो है बजरंग पुनिया के द्वारा। दोनों एक एक ब्रॉन्ज पदक जीत पाई हैं। ठीक है, और बजरंग पुनिया जो है 65 किलोग्राम में पुरुष वर्ग में, और विनेश फोगाट जो है 53 किलोग्राम महिला वर्ग में जो है ये पदक प्राप्त की है। अगर आपसे इंपोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे आपसे इंपोर्टेंट पूछा ये जाएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते, ये तो एक अलग बात है। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो सर्बिया, बेलग्रेड में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, 77वें ग्रैंड मास्टर जो है ये आपका आदित्य बना है ना। ये कौन बना है? आदित्य मित्तल बना है। ये 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपका आदित्य मित्तल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर भी बन चुका है कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी जो है ये भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर बन चुका है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे यहाँ पे है, रखा हूँ मैंने कि हाँ, यहाँ से शतरंज की बात आई तो शतरंज से एक चीज और समझने लायक है कि इस बार का जो अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है उसमें शतरंज में 2 खिलाड़ी को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, एक आर प्रज्ञानंदा और एक भक्ति कुलकर्णी। ये दोनों को शतरंज के अंदर जो है इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस बार कितने जन को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, तो 25 जन को, और मेजर ध्यानचंद जो है एक ही जन को मिलेगा, शरद कमल को। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में कितना मीटर भाला फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक जेवेलिन थ्रो से संबंधित है, आप सब जानते हैं। तो जो है अभी अभी स्टॉकहोम डायमंड लीग जो हुआ उसमें ये खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले भी इन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड था। तो ये जो है आपका 89.94 मीटर भाला फेंक दिया है। ठीक है, ये ओलंपिक से भी ज्यादा लंबा भाला फेंक दिया है और खुद का रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है जब से इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड जिताया है भारत को। और टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा ही जीत पाया था भाला फेंक के अंदर, जहां पर इन्होंने 87.58 मीटर जो है थ्रो किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला ही 2021 में कराया गया था, महामारी के कारण जो है इसमें डिले हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट से संबंधित दिलीप ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? देखिए, दिलीप ट्रॉफी 2022 का विजेता जो है ये आपका है पश्चिमी क्षेत्र। कौन है? पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट होता है। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत BCCI के द्वारा किया गया है। BCCI, इसके अध्यक्ष बदल गए हैं जी। BCCI के अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली के जगह जो है अब रोजर बिन्नी हो गया है। कौन हो गया है? रोजर बिन्नी जो है आपका BCCI के अध्यक्ष हो गए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगर आपको ICC का अध्यक्ष पूछे तो इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी करके
जॉर्ज बर्कले जो है, जॉर्ज वर्कले, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और ये अभी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले गांगुली थे, सौरव गांगुली, अब ये बदल गए हैं, अब हो गया है आपका रोजर बिन्नी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। और दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत आपका 1961 में होता है बीसीसीआई के द्वारा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की भी शुरुआत होता है। तो दोनों बात एक साथ ध्यान रख सकते हैं कोरिलेशन विधि से। अगला चलते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है, एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 के महिला वर्ग में एशियाई चैंपियनशिप कौन बने। देखिए, एशियाई महाद्वीप का मतलब एशिया महाद्वीप का एक शतरंज चैंपियनशिप होता है, 2022 में ये आयोजित हुआ। तो इसमें जो है महिला में एशियाई चैंपियन कौन बना, तो महिला में पीवी नदिंदा बना है। पीवी नदिंदा जो है ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? पीवी नदिंदा। पीवी नदिंदा नाम इस प्रकार से है, नदिंदा। ये जो है आपका तमिलनाडु के रहने वाली है। और ये जो एशियाई चैंपियनशिप शतरंज 2022 हुआ है, इसमें जो है महिला में चैंपियन बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुरुष वर्ग की जो चैंपियन इसमें बना है, ये आपका आर प्रज्ञानंदा ही बना है। ठीक है, एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2022 में जो पुरुष वर्ग की चैंपियन बना है, ये आपका आर प्रज्ञानंदा बना है। जैसा कि आप यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख रहे हैं, आर प्रज्ञानंदा जो है बन गया है। ठीक है, एशियाई महाद्वीप की शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। जो चैंपियनशिप जो हुआ है 2022 वाला शतरंज वाला, एशिया महाद्वीप वाला, जिसमें आर प्रज्ञानंदा पुरुष में और लेडीज में पीवी नदिंदी बनी है, तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। दोस्तों, काफी सारा जो है एफर्ट लगा है इसको सर्च करने में, क्योंकि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, किसी बुक में एक जगह नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? देखिए, रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है ये आपका जीता था मध्य प्रदेश। कौन जीता था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है रणजी ट्रॉफी किस जीता था, है ना। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 21 के साथ साथ 22 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो हुआ था 21 22 साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो 21 पूछे चाहे 22, एक ही आंसर होगा आपका। मध्य प्रदेश जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो ये मुंबई को हरा के जीता है। मुंबई रणजी ट्रॉफी कितने टाइम जीते हैं? तो 41 टाइम जीते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो ये सरफराज खान रहे। ठीक है, ये मुंबई के बैट्समैन है और 900 से अधिक रन जो है इन्होंने बनाया है, इसीलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया रणजी 21 वाले का। ठीक है, या फिर 22 वाले का। 21 में 21 से स्टार्ट हुआ था, 22 तक गया था, इसीलिए दोनों का नाम है। बिहार यहाँ पे यह रणजी का 87वां इवेंट था, यानी ये जो 87वां बार जो है खेला गया था रणजी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में एक तो फीफा और एक तो आईपीएल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं तो पहले ही डाटा दे चुका हूँ, लेकिन फिर से देखेंगे। आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2022 का खिताब आपका जीता था गुजरात टाइटंस। किसे हराया था? तो राजस्थान रॉयल को। राजस्थान रॉयल जो है उप विजेता रहे थे आपका आईपीएल 2022 के अंदर। बात करें गुजरात टाइटंस के कैप्टेंसी कौन कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या, जो वर्तमान में अभी इंडिया के T20 और अभी तो 50 ओवर वाले मैच का भी हो गया। हार्दिक पांड्या जो है कैप्टन है अभी इंडिया का। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को विशेष रूप से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आईपीएल का 15वां संस्करण आपका 2022 में हुआ था। ठीक है, 2023 में जो होगा ये 16वां संस्करण होगा। विजेता गुजरात टाइटंस, उप विजेता राजस्थान रॉयल रहे थे। ऑरेंज कैप जो मिला था ये आपको जॉस बटलर को दिया गया था। सबसे अधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है और सबसे अधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है। ये यूवी को, युजवेंद्र चहल को मिला गया था। सबसे महंगा खिलाड़ी पिछले आईपीएल 22 वाले का ईशान किशन था, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले। स्पॉन्सरशिप टाटा के खेमे में था। 2 नए टीम जो आए, ये लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस आए थे। ठीक है, इसके अलावा कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। अब तक के आईपीएल में सबसे अधिक रन जो है विराट कोहली ने लगाए हैं। विराट कोहली जो है आपका बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इत्तेफाक आज तक बेंगलोर कभी आईपीएल जीत नहीं पाया है। सबसे अधिक विकेट जो है डेवेन ब्रावो लिए हैं। डेवेन ब्रावो है ना, डेवेन ब्रावो, बड़ा सा मुंह वाला वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है ना, ये लिए हैं आपका। और सबसे अधिक 6 जो है क्रिस गेल लिए हैं।
ठीक मतलब लगाए हैं। तो इतना बात ध्यान रखना है। और इस बार का जो आईपीएल है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो है 2023 का सैम करन होगा, जिसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। और ये क्वेश्चन आपके जीडी में छप चुके, मैं पहले बता के रखा था। ठीक है, तो ये बहुत ही नजदीक की करंट अफेयर भी छापा जा रहा है। सबसे अधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे जो पहला आईपीएल है वो राजस्थान रॉयल ने ही जीता है, पहला आईपीएल शेन वार्न की कप्तानी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो शेन वार्न अब इस दुनिया में नहीं है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जो है ये जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ना। जयपुर पिंक पैंथर के जो मालिक हैं ये बच्चन फैमिली हैं। अभिषेक बच्चन जो हीरो हैं इसके मतलब ये है जो है मालिक हैं। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बना है ना, किस चीज का, ब्लैक पिंक पैंथर के नाम से। ठीक है, इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग का ये कैमा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई के अंदर था। विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स, उप विजेता पुनेरी पल्टन। तो जो विजेता रहे थे ये आपका जो है अभिषेक बच्चन का टीम जो है आपका जयपुर पिंक पैंथर्स, यही विजेता रहे थे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है। मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो ये आपका कबड्डी से ही संबंधित है, प्रदीप नरवाल। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के जो है ये आपका बीजिंग में किया गया था, चीन की राजधानी बीजिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यह जो है शीतकालीन ओलंपिक का 24वां संस्करण था। ठीक है, परसों के दिन पूछा गया था ना जी, शीतकालीन ओलंपिक। इस प्रतियोगिता में भारत को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रतियोगिता में जो है भारत को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ था। भारत के तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो है आरिफ खान नाम है इसका, ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। तो ये भाग लिए थे। और ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो जो पहाड़ पे बर्फ होती है उस पे चलने का जो काम करते हैं ना, स्कैर बोलते हैं इसे, है ना। तो ये वाला खेल खेलते हैं। नॉर्वे जो है 35 नहीं 37 पदक के साथ प्रथम स्थान पे रहे थे। नॉर्वे जो है 37 पदक यहाँ पे प्राप्त करके प्रथम स्थान पे रहे थे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नोबेल का शांति पुरस्कार जो है कहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता था। देखिए, ईरानी कप 2022 का जो खिताब है ये आपका शेष भारत जीते हैं। कौन जीते हैं, शेष भारत जीते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ईरानी जो के ट्रॉफी है ये आपका टेस्ट मैच प्रारूप है। टेस्ट मैच होता है ना, 5 दिन तक चल सकती है टेस्ट मैच। अगर जल्दी आउट हो गया तो 3 दिन में भी समटा जाता है। ठीक है, तो ईरानी ट्रॉफी जो है टेस्ट मैच वाला है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1959 में होती है बीसीसीआई के द्वारा। ये भी बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है अभी हमने बताया, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा 2022 में, अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, 2022 में इसका आयोजन गुजरात के राजकोट में किया गया था, ईरानी ट्रॉफी का आयोजन, मतलब ईरानी कप का। इसके बाद विजेता जो है शेष भारत है, उपविजेता जो है सौराष्ट्र के टीम रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थॉमस कप और उबेर कप क्या होती है। तो थॉमस कप जो है ये आपका पुरुष का मतलब मेल वाला बैडमिंटन का कप है, और उबेर कप जो है ये फीमेल वाला बैडमिंटन का कप है, लेकिन है दोनों बैडमिंटन से संबंधित। तो जो थॉमस कप 2022 है ये जीता है आपको भारत जीता है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा मौका है जो भारत जीता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे इंपोर्टेंट। भारत इससे पहले कभी भी थॉमस कप नहीं जीता था। और ये किसे हराया है, तो ये हराया है आपका इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, द्वीपों का समूह वाला देश। ठीक है, अगला जो हमारा है बैडमिंटन का उबर कप 2022 किसने जीता है। तो बैडमिंटन का उबर कप 2022 जो है ये आपका जीता है, ये आपका उबेर कप ना, उबेर कप आपका दक्षिण कोरिया जीता है जी। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। पुरुषों वाला जो है थॉमस कप ये अभी आप देख लिया भारत जीता है। उबेर कप महिलाओं का जो है दक्षिण कोरिया जीता है। प्रथम बार थॉमस कप के 2022 के विजेता बने भारत, ये तो मैं बता ही चुका मौखिक रूप से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पे, T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के खिताब किसने जीता। देखिए, T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये आयोजित हुए थे आपका न्यूजीलैंड में। जीता कौन, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर। तो उपविजेता कौन हो गए, तो उपविजेता हो गया आपका इंग्लैंड। ठीक है, जीता हुआ न्यूजीलैंड में, जीता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा आपका कौन, इंग्लैंड। कौन सा, T20 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा
यहीं पर ये चीज लिखा है जो मैंने बताया। फीफा 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फीफा 2026 का आयोजन जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। सब दिन बताते आ रहा हूँ, ये छपेगी, इसे भी वीवीआई करके रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फीफा की स्थापना 1904 में, मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। अब प्रथम विजेता कौन रहे? तो उरुग्वे। 2022 के विजेता कौन रहे? तो अर्जेंटीना। 2018 के विजेता कौन रहे? तो फ्रांस। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है फीफा के संबंधित। फीफा में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो कितना होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 2.44 मीटर होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न, 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? देखिए 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होता है। दोनों देशों में कंबाइंड रूप से किए जाएंगे, ठीक है। 2023 में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप भी प्रस्तावित है, तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होगा। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। मेन वाला फीफा बात करेंगे तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों में होगा आगामी, यानी आगामी 22 के बाद 26 में होगा। और 2023 में महिला वाला फीफा जो है आपका न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2023 में अंडर-20 फीफा जो है ये आपका इंडोनेशिया में होगा। तो सभी बातों को ध्यान रखना है। फीफा का मटेरियल मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है, अवार्ड से लेकर 2022 से लेकर प्राचीन क्वेश्चन, ताकि फीफा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप जो होगा ये भारत में होगा, और ये पहली बार ऐसा है कि संपूर्ण मेजबानी भारत के पास है, ठीक है। इससे पहले भारत मेजबानी कर चुका है 1983 और 2011 के वर्ल्ड कप का, लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि आपने 2011 वाला भी देखा कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ मैच, तो ये आंशिक था, ये पार्शली था। लेकिन इस बार जो है भारत को संपूर्ण मेजबानी का मौका मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगी? तो 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपका होगा पेरिस में। पेरिस में होगा, बहुत ही अच्छा संकेत है। पेरिस में ही 1900 ईस्वी से भारत जो है ओलंपिक में भाग लेना स्टार्ट किया था, और 2019 का जो ओलंपिक होगा, 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो भी पेरिस में होगा। इसके अलावा 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। 2032 का जो ओलंपिक होगा मेन वाली, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ब्रिस्बेन शायद ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस यानी ग्रीक से हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे स्पोर्ट वाली वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।